बेटी बहू सम्मेलन में राजस्थानी परिवेश में पहुंची महिलाएं बोली, पहली बार घर से निकलकर खूब मौज मस्ती की। मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भी लिया हिस्सा। बालोतरा जिले के समदड़ी कस्बे के अंदर हरियाली तीज पर तीज महोत्सव और बहू बेटी सम्मेलन का भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जिले की बेटियां और बहुएं साथ में आई। सभी महिलाएं राजस्थानी परिवेश में घूमर और गरबा नृत्य भी किया। महिलाओं के लिए मेहंदी, रंगोली और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। तो वही राजस्थान परिवेश में पहुंची महिलाएं जो सज धज कर, दरअसल आपको बता दूं, समदड़ी के भूरा राठौड़ मंदिर के पास संदन विहार में 2 दिवसीय तीज महोत्सव और बेटी बहू सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम समदड़ी के भाई मनोज बागरेसा निवासी समदड़ी की ओर से करवाया गया। राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति में हरियाली तीज पर्व पर हुआ कार्यक्रम का भव्य आयोजन। तो वहीं इस बहू और बेटी ने मिलकर किया गरबा नृत्य और साथ में महिलाओं के लिए अलग अलग मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और क्रिएटिव प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। महिलाओं ने पुरानी यादों को ताज़ा किया। सभी ने मिलकर गरबा डांस भी किया। महिलाओं ने कहा कि इस कार्यक्रम से नारी शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। गांव में प्रोग्राम होना बहुत बड़ी बात है। इस समय में महिलाओं ने नहीं सोचा कि ऐसी प्रतियोगिताओं में भी हम कभी भाग ले पाएगी। यहाँ पर ऐसे शहरे मिले जिनको हम जानते भी नहीं थे। इस प्रोग्राम में कि हमने 1 वीक से तैयारी की और प्रोग्राम में हमने इनसे ख़रीदारी भी की और बहुत सारी हमारी मुलाकातें भी हुई और एक दूसरे की जान पहचान भी हुई। तो ये सभी महिलाओं और बेटियों और बहुओं ने भी आयोजकों का आभार जताया। महिलाओं ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि घर से बाहर निकलकर फुल मौज मस्ती की। आज नारी शक्ति को मान और सम्मान दिया। समदड़ी में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ है। राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ इसको जिंदा रखने के लिए और इस संस्कृति जहां एक तरफ विलुप्त हो रही है, तो इस संस्कृति को संजोए रखने के लिए आयोजकों का आभार भी जताया। 7 दिन की मेहनत के बाद ये सफ़र हुआ शुरू। आयोजक का है कि बहू बेटी का एक साथ कम ही मिल पाती है और ये सोचकर प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की, जो 7 दिनों के बाद में ये कार्यक्रम जो शानदार और जानदार भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्याओं के अंदर समदड़ी की बहू और बेटियों ने भाग लिया। वही तीज महोत्सव में जहाँ बेटियाँ एक दूसरे को मिल पाई, एक दूसरे को समझ सकी और एक दूसरे के मुलाकात की और काफ़ी समय से बिछड़ी हुई ऐसी बहनें थी जो शादी के बाद में अपने अपने ससुराल थी, तो कई ऐसी थी जो यानी कि दूसरी जगह की बेटियां थी, वो जहाँ समदड़ी में ससुराल यहाँ पे थी, तो काफ़ी संख्या में उनका एक दूसरों का मिलन भी हुआ। और इस मिलन के दौरान इसका प्रमुख कारण रहा है मनोज बागरेसा, जिन्होंने बहन बेटियों के इस सम्मेलन को लेकर एक शानदार, एक जानदार, एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बहन बेटियों ने उत्साह, उमंग और उत्साह के साथ में इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिता भी हुई। तो वहीं अलग अलग कार्यक्रम हुए जिनमें बढ़ चढ़ कर महिलाओं ने और बेटियों ने हिस्सा लिया और उन विजेताओं को यहाँ पर बहुमान और सम्मान भी किया गया और उनको गिफ्ट भी दिए गए और पारितोषिक देकर उनका मान और बहुमान किया गया। तो वही बेटी के उनको लेकर भी यहाँ पर प्रतियोगिता हुई, जिनको ताज पहनाकर उपहार के साथ में सम्मानित भी किया गया। और वहीं विभिन्न जुल्ले स्टॉलों के साथ में बड़ी धूमधाम के साथ में कार्यक्रम के अंदर महिलाओं ने उत्साह और उमंग के साथ में भाग लिया, जहाँ बड़ी संख्या के अंदर समदड़ी के अंदर ये प्रथम बार ऐसा आयोजन हुआ। इस आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने लहरिया और चुनरी ओढ़कर यहाँ पे पहुँची और एक ही परिवेश, एक ही राजस्थानी वेशभूषा के अंदर दिखी, जो सज धज कर राजस्थान की आन बान और शान इस परिवेश भूषा के अंदर, जहाँ एक खूबसूरती को लेकर और राजस्थान की संस्कृति को जीवित रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम का होना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ संस्कृति एक तरह की विलुप्त होती जा रही है, दूसरी तरफ यानी जो डिजिटल को लेकर ऐसे कार्यक्रम का धीरे धीरे कम होना जो सामने देखा जा रहा है। तो वही मनोज बागरेसा ने इस कार्यक्रम को एक नई पहल देते हुए समदड़ी की समस्त सर्व समाज की बेटियों को आमंत्रित किया और बहु बेटियां यहाँ सम्मिलित हुई और एक से बढ़कर एक कार्यक्रम के अंदर शानदार कार्यक्रम में महिलाओं ने हिस्सा लिया, जहाँ बड़ी संख्या के बाद महिलाओं ने यहाँ पे पहुँची, जो लंबे समय बाद ऐसे कार्यक्रम की कभी कल्पना नहीं की थी। वो कार्यक्रम समदड़ी के अंदर हुआ, जहाँ बेटियों ने धूमधाम के साथ में, उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। जहाँ विभिन्न प्रतियोगिता हुई उसमें भी बेटियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में
महिलाओं ने खूब मौज मस्ती की और अपनी सखी सहेलियों के साथ में उन्होंने फ़ोटो क्लिप और वीडियो क्लिप का भी आनंद लिया। जो उत्साह और उमंग के साथ में उन्होंने कहा कि हमारे सपने में भी नहीं सोचा कि ऐसा कार्यक्रम कभी समदड़ी में हो सकता है, मगर सबके भाई और चाहते मनोज बागरेसा ने ये कर दिखाया, जो एक ही छत के नीचे उन्होंने सबको बुलाकर और मान सम्मान के साथ में इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मान और सम्मान दिया बेटियों को, जो एक ही छत के नीचे सब मिल पाई और सभी का मान सम्मान के साथ में बहुमान भी किया गया। जो पहली बार बड़ी संख्या के अंदर ऐसा समदड़ी के अंदर कार्यक्रम हुआ। सभी ने मनोज बागरेसा का और उनके परिवार का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनका आभार जताया और मनोज ने कहा है कि ऐसे कार्यक्रम आने वाले दिनों में और भी होते रहेंगे और इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये हमारी परंपरा और इसको कायम रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम हम आने वाले साल और आने वाले त्योहारों पर कराएंगे। अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, और आपका कुछ बताइए अपने बारे में कि आपको क्या करना पसंद है या ऐसे कुछ? मुझे सबके साथ मिलजुल के रहना पसंद है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, बहुत ही बढ़िया भाई। ये ऐसे ही जवाब देने हैं आपको, ठीक है ना? चलिए आ जाइए। जो कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आज का कार्यक्रम तीज महोत्सव बहू बेटी सम्मेलन हमको बहुत अच्छा लगा। मनोज भाई को बहुत बहुत बधाई हो कि आज हम नारी शक्ति को इतना मान सम्मान दिया है और समदड़ी में ये फर्स्ट बार हो रहा है और ऐसा नहीं तो हुआ है और नहीं हो सकता है कभी भी। तो मनोज भाई और बागरेचा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है नारी शक्ति की ओर से। आप ये प्रोग्राम बहुत शानदार रहा और उन सारे परिवार को हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं और हमारे राजस्थान की संस्कृति को उन्होंने हमेशा जिंदा रखा और बढ़ावा दिया। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा हर साल ये आने वाले पीढ़ी में ये प्रोग्राम चलता रहे और हम सब की ये नारी शक्ति को बढ़ावा दे और मान सम्मान हमेशा बना। आप कहाँ से आए हो? मैं पानी से आई हूँ, मेरा पीहर इधर ही है। चलिए हम समदड़ी से आए, बहुत अच्छा लगा। मनोज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हो? कैसा लगा कार्यक्रम? मैं समदड़ी स्टेशन से हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। हम लेडीज़ों के लिए ये पहली बार है कि हम घर से बाहर निकलकर फुल एंजॉय किया है, ना तो घर से बाहर सब बहुत एंजॉय किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई बागरेचा का। समदड़ी से और एक्चुअली जो ये मनोज जी बागरेचा ने जो ये प्रोग्राम कराया है, ये नारी शक्ति को एक बढ़ावा है और सबसे बड़ी बात ये गांव में आयोजित हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। और हर एक ऐसी नारी को ये मौका मिला है जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इन सब चीज़ों में भाग ले सकती है, इन प्रतियोगिताओं में, और आगे बढ़ सकती है। और हमें ऐसे ऐसे चेहरे देखने को मिले हैं यहाँ जहाँ हम जानते भी नहीं थे कि समदड़ी में वो लोग रहते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड। और इस कार्यक्रम के लेकर आप कितने दिन से तैयारी कर रहे हो? जी, हम लोगों पिछले 7-8 दिन हो चुके हैं जब से हमें पता चला है कि ये कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। तब से पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने शॉपिंग की है, सबकी नाक में आई थिंक दम कर दिया हमने। चलिए अब हम सजना सवरना चाहिए, आप इसके साथ है, समर्थन करती हैं या नहीं करती हैं? मतलब तीज के अंदर सजने सवरने का कोई महत्व है या नहीं, आप प्लीज बताइएगा मुझे। जी, एक्चुअली तीज एक ऐसा ही त्यौहार है जो सुहाग के लिए की जाती है और सुहाग में जो 16 श्रृंगार जो किए जाने चाहिए वो इसी त्यौहार पे एक करने का पर्व मनाया जाता है। और हर जो नारी है जो हरी चूड़ियाँ पहनना, सिंदूर लेना, नई साड़ी खरीदना, उसी तरीके से मतलब 16 श्रृंगार करके अपने आप को प्रेजेंट करती है और अपने पति की लंबी उम्र का कामना करती है। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। देखिए तालियों